हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं सबसे डिमांडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने दो वीडियोस और बना रखी हैं, व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग एंड साइकोलॉजी एंड माइंडसेट रिलेटेड टू द स्विंग ट्रेडिंग। जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो ये क्लास 1 एंड क्लास 2 टॉपिक्स देख ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपनी थर्ड क्लास रिलेटेड टू हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स। हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स से पहले व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग हो चुका है, माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन स्विंग ट्रेडिंग मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड स्विंग स्टॉक्स। स्विंग स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपको कोई भी स्क्रीनर यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ट वर्क कैसे करता है, उसके कैंडल स्टिक्स कैसे वर्क करती हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं, कैसे ब्रेकआउट्स होते हैं। तो ये आपको स्क्रीनर सीधा डायरेक्ट बता देगा, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, आप उसमें सीख नहीं पाएंगे कुछ। तो आपको सारे चार्ट्स पहले स्टार्टिंग में मैनुअली, टेक्निकल जो एनालिसिस है आपका पूरा मैनुअली होना चाहिए, ना कि आप चार्ट्स को स्क्रीनर के थ्रू आप फाइंड कर लें। वो नहीं करना है आपको करना है मैनुअली, चार्ट्स को मैनुअली पूरा फाइंड करना है। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे चार्ट्स हैं, इतने हज़ारों चार्ट्स हैं, तो हम उस चीज़ को हम कैसे फाइंड करें। इतने सारे चार्ट्स हम मैनुअली वर्क करेंगे, मैनुअली देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपको वो नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, निफ्टी 500 में आपको स्विंग करना है। जो आपकी स्विंग ट्रेडिंग होगी वो निफ्टी 500 स्टॉक्स में होगी। तो आपके ऑटोमेटिक इतने अब आपके पास कितने स्टॉक्स बचे, ओनली 500 स्टॉक्स। अब 500 स्टॉक्स में भी आपको कैसे सिलेक्ट करना है ताकि आपके और फ़िल्टर आउट हो सकें और आपकी थोड़ी मेहनत कम हो सके। तो स्टार्टिंग में आपको जो स्टॉक सिलेक्शन होगा आपका वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप, कि मार्केट कैप आपको सबसे पहले देखनी है कि मुझे किस मार्केट कैप में मुझे अपना स्टॉक लेना है या परचेज़ करना है, बाई करना है। तो लार्ज कैप, स्मॉल, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें लार्ज कैप में रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होता है। मिड कैप में मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, स्मॉल कैप में हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है इनका, कि तीनों चीज़ों का ये आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है कि कुछ आपको लार्ज कैप लेने हैं, कुछ मिड कैप लेने हैं, कुछ स्मॉल कैप लेने हैं। तो जैसे लार्ज कैप कौन से स्टॉक्स होते हैं, जो 1 लाख सी आर प्लस होते हैं, वो लार्ज कैप में आते हैं। 50 to 1 लाख सी आर में आपके मिड कैप आता है, और 50 के सी आर से जो बिलो होते हैं वो आपके स्मॉल कैप में आते हैं। तो आपने सबसे पहले आपको क्या करना है, लार्ज कैप और मिड कैप में देखना है, ओनली लार्ज कैप एंड मिड कैप में, इन दोनों में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है स्टार्टिंग में। बिकॉज आप इतना हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं आपके बिगनिंग फेज़ में। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स देखने हैं, जो 50,000 सी आर से ऊपर के स्टॉक्स हैं, उनको आपको फाइंड करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब स्टॉक सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर के बेसिस पे, कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करना है, सेक्टर पे वर्क कैसे करना है, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हमें क्या करना है, जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें उसी में अपना स्टॉक सिलेक्शन करना है, उसी में हमें अपना स्टॉक देखना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए एक वेबसाइट है जो आपको सीधा बता देगी, स्टॉक एज। स्टॉक एज वेबसाइट है, उसमें आपका FII DI डेटा होता है, वो आप लास्ट 15 डेज़ या लास्ट 30 डेज़ में देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ में कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा FII की इन्वेस्टमेंट आई है। अब FII अपना पैसा कहाँ लगाता है, वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना पूरा पैसा लगाता है उस चीज़ में, स्टॉक में। तो हमें क्या करना है, इन्हीं को फॉलो करना है, FII को। अब वो ऐसा तो है नहीं कि 15-20 दिन के लिए FII अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। वो क्या करता है, ईयरली बेसिस पे लगाता है कि मेरा 5 ईयर में 10x 15x अमाउंट हो जाए। तो हमें यही पकड़ना है, जो लास्ट में FII ने अपना पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया, मुझे वहीं पे अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करना है, पूरा नहीं, डाइवर्सिफाई करता हुआ। उसके बाद हमने स्टॉक्स परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने क्या किया, अपना सेक्टर एनालिसिस कर लिया है, लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक फाइंड कर लिए, तो हमारा और फिल्टर आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या, हमें टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है। अब स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये क्या है, इंट्राडे तो है नहीं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे तो हम कर नहीं रहे हैं कि हम
5 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाएं या 15 मिनट का चार्ट फ्रेम यूज़ करें, हम क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है स्विंग ट्रेडिंग में, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें क्या, मंथली बेसिस पे हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है कि कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से स्टॉक में कोई पैटर्न बन रहा है। फिर उसके बाद हमें वीकली पे उसको एनालिसिस करना है। वीकली पे एनालिसिस करने के बाद हमने जो करना है क्या, एंट्री डेली पे उसकी एंट्री कहाँ करनी है, एंट्री हमें लेनी है डेली बेसिस पे। जो डेली बेसिस होगा उस पर हमें अपनी उसकी एंट्री बनानी है। तो हम किस बेसिस पे एंट्री बनानी है, हमें डेली बेसिस पे एंट्री बनानी है। स्टॉक सिलेक्शन हो गया हमारा किस बेसिस पे, सबसे पहले हमें लार्ज कैप फाइंड करना है, मिड कैप, इन दो सिर्फ यही दो कैप्स में हमें क्या है अपना स्टॉक सिलेक्शन करना है। फिर सेक्टर्स क्या है, स्टार्टिंग में जो जिसमें सबसे ज़्यादा एफआईआई का पैसा आया है, स्टार्टिंग के दो या तीन स्टॉक्स सेक्टर्स हम ले सकते हैं। 2 या 3 सेक्टर ले लिए। अब सेक्टर्स में जाके हमें और उनके स्टॉक्स चेक करने, सेक्टर में जाके कि कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से स्टॉक्स में कैसा क्या वर्कआउट हो रहा है, तो वो चीज़ हमें करनी है। तो स्टॉक्स में ये चीज़ हो गई। और टाइम फ्रेम हमें बता दिया है कि टाइम फ्रेम हमें कैसा करना है, टाइम फ्रेम मंथली और डेली बेसिस पे, मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पे। अब जैसे कोई ब्रेकआउट का होता है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जो होती है बहुत ही फेमस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। नॉर्मली इसमें आपको कुछ नहीं ज़्यादा आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करना है, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे कि ये कोई स्टॉक है तो ऐसे ऐसे ज़्यादा है, उसके बाद ये इस जगह पे इस पॉइंट पर है, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी है, अच्छी सी गुड ग्रीन कैंडल है। और इसमें आपने क्या देखा, वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, ये इस ब्रेकआउट पे हमें क्या है, डेली बेसिस पे देखना है। पहले हमें मंथली बेसिस पे एनालिसिस करना है, फिर वीकली पे, फिर डेली पे। तो ये क्या है, हमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसमें क्या है, जब यहाँ पे स्टॉक आता है, इसके बाद जो मोमेंटम आता है वो अच्छा आता है, और अराउंड आप स्विंग में अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो आइए इसके थ्रू हम देखते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स देखते हैं लाइव मार्केट में नहीं, जो हमने कुछ सिलेक्टिव चार्ट पैटर्न्स आपके लिए निकाले हैं, जिसमें आपको ऑल टाइम हाई के तो दिखाई देगा, जो ताकि आप बेटर समझ पाएँ कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स होता कैसे है। तो आपके लिए मैंने कुछ 3 या 4 स्टॉक्स फाइंड किए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसमें कैसे ब्रेकआउट होता है इन स्टॉक्स में, और हमें कैसे इसमें ब्रेकआउट में हमें पता चलेगा कि कैसे हो रहा है ये। हाँ, तो जो हमने चार्ट्स पे कुछ फाइंड किए हैं आपके लिए चार्ट्स, वो हैं, सबसे पहले है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे, अगेन सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड वन एंड द फोर्थ रेजिस्टेंस। उसके बाद फोर्थ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ऑलमोस्ट फिफ्थ रेजिस्टेंस। तो ये हमने क्या, सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा क्लियर व्यू आता है बिगर टाइम फ्रेम में कि हाँ कोई रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, कोई ऑल टाइम हाई है। फिर वीकली टाइम फ्रेम में आपको देखना है, देखिए आप कितना बढ़िया अच्छा सा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट बना रहा है। फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपको आना है, डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे आपने ऑल टाइम हाई का बनाया है, उसके बाद ये देखिए डेली टाइम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल पे बनने के बाद वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। उसके बाद रीटेस्ट किया है, और उसके बाद देख सकते हैं आप रैली कितनी अच्छी रैली दी है, अराउंड 14 to 15%। दैट्स इनफ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग में अगर 15 to 16% या 20% के अराउंड अगर आप कैप्चर करते हैं तो बहुत बेटर स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किया है। आते हैं सेकंड स्टॉक में, बीएसई। ये बीएसई में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पुराने चार्ट्स दिखा रहा हूँ समझने के लिए, फॉर बेटर समझने के लिए इस चीज़ को। यहाँ पे आप देखिए ऑल टाइम, यहाँ पे हाई टच किया, उसका सेकंड रेजिस्टेंस फेस किया, देन अगेन डेली टाइम फ्रेम पे है, अगेन गुड ग्रीन कैंडल, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा। देखिए आप वॉल्यूम इतने आ रहे हैं, यहाँ से एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। अगेन थोड़ा रिटेस्ट करता है, और सी देखिए, यू कैन सी द रिजल्ट, अराउंड 40% के अराउंड आप रैली देख सकते हैं इसमें। 40%, 43% के अराउंड आपको रैली मिली है। तो ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स होते हैं ऐसे। तो ये आपको क्या कुछ टाइम में ही अच्छा ब्रेकआउट्स दे देते हैं। एंड अगेन थर्ड स्टॉक जो हमारा लॉरस लैब है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए
वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई टच किया इसने अराउंड 2021 में अराउंड इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई टच किया। उसके बाद एक यू पैटर्न बनाया, अगेन गया ये यहाँ पे, और ये देखिए ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है ब्रेकआउट पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना रिटर्न दिया है यहाँ से ग्रीन कैंडल बनने के ब्रेकआउट के बाद, 25% के अराउंड। आपको एक स्विंग इतना बेटर है, एक स्विंग में आप देख सकते हैं इतना आप बहुत अच्छा स्विंग बना रहे हैं इतने में। तो ये 3 स्टॉक्स थे आपके लिए जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताते हैं कि कैसे ऑल टाइम हाई। तो यही चीज़ आपको सिलेक्शन में सीखनी है कि स्टॉक्स हमें सिलेक्शन कहाँ कैसे करने हैं, मैनुअली ये चीज़ आपको देखनी है। हमने क्या, हमने ब्रेकआउट देख लिए हैं, चार्ट पैटर्न्स देख लिए हैं कि कैसे चार्ट पैटर्न में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है, जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वो कैसे वर्क करती है। और हमें क्या सिंपल प्राइस एक्शन पे वर्क करना है। हमें कोई इंडिकेटर्स, कोई इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है कि हमने मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, RSI लगा रहे हैं, सुपर ट्रेंड लगा रहे हैं, फिबोनाची लगा रहे हैं। ये चीज़ हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल अपना प्राइस एक्शन पे वर्क करना है। प्राइस एक्शन पे वर्क करना है कि डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करना है। ओनली सिर्फ इस चीज़ पे हमें वर्क करना है, ना कि स्क्रीनर पे देखना है इंडिकेटर्स लगा रहे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं उसमें। तो सिंपल हमें प्राइस एक्शन पे वर्क करना है, ना कि ये सारे इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे स्विंग स्टॉक सिलेक्शन होता है। सिंपल सा स्विंग स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है आपको सिंपल बताया। सबसे पहले हमें क्या करना है, लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स फाइंड करने हैं, लार्ज कैप एंड मिड कैप। उसके बाद हम करेंगे सेक्टर एनालिसिस, जो सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनमें वो सेक्टर्स फाइंड करेंगे। फिर उन सेक्टर्स में हम जाके स्टॉक्स देखेंगे। तो काफ़ी सारे आपके फ़िल्टर आउट हो चुके होंगे स्टॉक्स, तो आप उन स्टॉक्स में जाके पर्टिकुलरली मैनुअली आपको ये चीज़ देखनी है चार्ट में कि मैनुअली मुझे वो स्टॉक्स फाइंड करने हैं जिसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है, ये आपको सारा काम मैनुअली करना है, कोई भी स्कैनर का यूज़ मत करना। बिकॉज स्टार्टिंग में आपके आंखों को हैबिचुअल हो जानी चाहिए वो चार्ट्स देखने का, ताकि आप बिना देखे भी आप चार्ट देखते ही पहचान जाएं कि आपको कहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। ये चीज़ आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, इसलिए आपको ये सारा काम मैनुअली फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा था स्टॉक सिलेक्शन की हमारी क्लास कि कैसे वर्क करती है, कि स्टॉक सिलेक्शन हमें कैसे करना है। और इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी हाउ टू फाइंड एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। तो हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। और उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, like and share and subscribe our video. Thank you so much.